दोस्तों, हम सब ने सुना है कि भगवान हनुमान 7 चिरंजीवियों में से एक हैं, अर्थात समय उन्हें छू नहीं सकता। लेकिन एक सवाल अक्सर अनुत्तरित रह जाता है। अगर हनुमान जी आज भी हैं, तो वे आखिर रहते कहाँ हैं? पुराणों के अनुसार हमारी धरती उतनी सीमित नहीं है जितनी हमें दिखाई देती है। ब्रह्मांड पुराण में एक ऐसे भूमंडल का वर्णन मिलता है जिसे जम्बूद्वीप कहा गया है। ये जम्बूद्वीप 9 विशाल क्षेत्रों में विभाजित बताया गया है। इनमें से एक है भारतवर्ष, जहां हम मनुष्य निवास करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी 8 और क्षेत्र हैं, जिनके नाम और स्वरूप हमारी कल्पना से कहीं आगे हैं। कहीं कुरुवर्ष है, कहीं हिरण्यमय वर्ष और कहीं किमपुरुष वर्ष, जहां ऐसे प्राणी बताए गए हैं जो न पूरी तरह मनुष्य हैं और न पूरी तरह पशु। कुछ के चेहरे सिंह जैसे हैं, कुछ के अश्व के समान और कुछ के रूप ऐसे जिनका वर्णन शब्दों में करना भी कठिन है। अब सबसे रोचक बात, पुराणों की मान्यता के अनुसार हनुमान जी का वास किमपुरुष वर्ष में बताया गया है। यह वह भूमि है जहां हर श्वास में श्री राम का नाम गूंजता है, जहां भक्ति कोई कर्म नहीं बल्कि जीवन का स्वभाव है। कल्पना कीजिए, हनुमान जी आज भी अपने ही जैसे परम राम भक्तों के बीच निरंतर श्री राम का स्मरण कर रहे हों। इसके अतिरिक्त एक और क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, हरिवर्ष, जहां गंधर्व, अप्सराएं और दिव्य ऋषि निवास करते हैं, जहां उपासना होती है भगवान नरसिंह की। हर क्षेत्र की चेतना अलग है, प्राणी अलग हैं और आराधना की विधि भी अलग। अब प्रश्न उठता है, ये स्थान है कहां? क्या ये किसी दूसरी दुनिया में है, या फिर वही हैं जिन्हें आज हम एलियंस कहकर समझने की कोशिश करते हैं? पुराणों का संकेत साफ है, ये क्षेत्र इसी धरती से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारी सामान्य दृष्टि से परे हैं। ये इंद्रियों की सीमाओं से आगे की दुनिया है। कहा जाता है कि जो साधना, तप और ध्यान की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, उनके लिए इन लोकों के द्वार खुल सकते हैं। तो सोचिए, जिन रहस्यमय प्राणियों को हम आकाश से आने वाला मानते हैं, क्या पता वे इन्हीं अदृश्य क्षेत्रों से आते हों? और क्या पता हनुमान जी जैसे चिरंजीवी आज भी वहीं विद्यमान हों, सृष्टि की रक्षा में मौन रूप से सक्रिय। ये कोई कल्पना लोक की कहानी नहीं है। ये वही विचार हैं जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में सदियों से दर्ज हैं। बस हमने उन्हें समझने के बजाय अक्सर नजरअंदाज कर दिया। अगर आपको लगता है कि दुनिया सिर्फ वही नहीं है जो आंखों को दिखती है, तो शायद आप सच के और करीब हैं। हनुमान जी की तरह, जो असंभव को संभव कर देते हैं, हमें भी अपनी सोच की सीमाएं थोड़ी और आगे बढ़ानी